नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। देश जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पुण्यतिथि पर अपने ट्वीट में कहा कि देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि मां भारती के अमर सपूत, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय राजनीति को उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से सुवासित करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। देश की एकता अखंडता की रक्षा हेतु उनका बलिदान हम सभी के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। म्यांमार बॉर्डर से यूपी तक लगातार बढ़ रही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ। यूपी में 16 संदिग्ध मुसलमान रोहिंग्या गिरफ्तार। एनआईए ने सहारनपुर के देवबंद में मदरसा जकरिया से म्यांमार के एक रोहिंग्या छात्र मुजीबुल्लाह को हिरासत में लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद एजेंसी की टीम उसे अपने साथ ले गई है। यूपी में आतंकी संगठनों के साथ रोहिंग्या की घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। रोहिंग्या ने मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर और देवबंद समेत वेस्ट यूपी के जिलों में बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां जनवरी 2021 से 22 जून 2022 तक पश्चिमी यूपी से 16 संदिग्ध रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी में करीब 2000 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इसमें पश्चिमी यूपी में इनकी तादाद करीब 1500 है। मस्जिद में नशीला पदार्थ पिलाकर कराया गया किन्नर का मतांतरण, विरोध करने पर की पिटाई। यूपी में अवैध धर्मांतरण का खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां नशीला पदार्थ खिलाकर एक मस्जिद में किन्नर के मतांतरण और विरोध करने पर पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद किन्नर की मां ने जॉर्ज टाउन थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इस्लाम न कबूलने और गोश्त न खाने पर गर्दन दबाकर जान से मारने की धमकी दी गई। किन्नर को लालच भी दिया गया कि इस्लाम कबूल करने पर ढेर सारा पैसा और मकान मिलेगा। यह पहला मौका नहीं है जब अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया हो। फतेहपुर के एक मदरसे से भी 66 बच्चों को मुक्त कराया गया है, जिन्हें धर्मांतरण के लिए वहां किडनैप करके रखा गया था। मुसलमानों से लगातार मिल रही धमकियों के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता घर छोड़ने को मजबूर। घर के बाहर लिखा मकान बिकाऊ है। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता ऋतिक वर्मा और उनका परिवार मुस्लिमों से लगातार मिल रही धमकियों से परेशान है। ऋतिक ने बताया कि इलाके के रहने वाले अनीस अली, शहनशाह आलम, साहिल समेत मोहल्ले के 8-10 लोग घर में चॉपर लेकर घुस गए थे। मारपीट कर घर छोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद ऋतिक ने गुजैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि इसके बावजूद दबंग लगातार जान से मारने, गला काटने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहीं दहेज तो कहीं घरेलू हिंसा के चलते शौहर ने दिया बीवी को 3 तलाक। अलीगढ़ के दहली गेट थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि दहेज को लेकर ससुरालियों ने महिला से मारपीट कर उसे कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस ने उसे मुक्त कराया। तब से वह मायके में थी। घरेलू हिंसा की कार्रवाई होने पर शौहर ने उसे 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने मामले में शौहर समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं हरिद्वार में भी दहेज व उत्पीड़न के मामले को लेकर एक मुस्लिम दंपत्ति को काउंसलिंग के लिए महिला हेल्पलाइन भेजा गया था, लेकिन काउंसलिंग से निकलते ही शौहर ने बीवी को 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने मामले में पति तालिब पर 3 तलाक तथा सास नफीसा और ससुर जिदा हसन पर दहेज का मामला दर्ज किया है। बलिया में 5वीं की छात्रा ने गांव में खोली पाठशाला, बच्चों को दे रही निःशुल्क शिक्षा। बलिया में शिक्षा की अलग जगाने का एक छात्रा का प्रयास इन दिनों खूब चर्चा में है। छात्रा की उम्र मात्र 13 साल है और अभी वह स्वयं कक्षा 5 में पढ़ती है। बलिया के सिकंदरपुर में 5वीं कक्षा की छात्रा स्वीटी गांव में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाती है। उनकी पाठशाला में 36 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बड़ी बात यह है कि वह किसी से कोई शुल्क नहीं लेती। यहाँ पर पढ़ाई में सब कुछ निःशुल्क है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर।
कानपुर से आई एक सुखद खबर, जहां डीएम नेहा जैन के प्रयास से जिले में शुरू की गई गौग्रास योजना। अयोध्या शोध संस्थान प्रदेश के 75 जिलों में गांव-गांव अभियान चलाकर रामलीला में भूमिका निभाने वाले कलाकारों की करेगा खोज। दिल्ली से राम भक्तों को लेकर अयोध्या पहुंची भारत गौरव ट्रेन। अयोध्या जंक्शन पर ढोल नगाड़ों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से यात्रियों का हुआ स्वागत। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिजनौर में लगेगा महाकुंभ मेला, एफपीओ उपलब्ध कराएगा बाजार। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद करोड़ों में पहुंची बाबा की आय, श्रद्धालुओं की संख्या में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।